नमस्कार, मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी और आप देख रहे हैं वारदात। यह हाल के दिनों की सबसे खौफनाक तस्वीर थी। दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर दिन के उजाले में पुलिस को इंसानी जिस्म के टुकड़े मिल रहे थे और पूरे घंटे भर की मशक्कत के बाद पुलिस ने करीब 3 किलोमीटर के दायरे से 6 अलग अलग टुकड़ों में एक इंसानी लाश मुकम्मल तरीके से बरामद करने में कामयाबी हासिल की। लेकिन आखिर ये लाश किसकी थी? इस लाश के टुकड़े किसने बिखेरे और आखिर क्यों हुआ ये कत्ल? दिल्ली की सबसे बिजी रोड। दिल्ली के तिमारपुर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक का शव कई हिस्सों में मिला, यानी सर मिला, हाथ मिले, पैर मिला। रोड के बीचों बीच पड़ी एक लाश। 31 को अर्ली मॉर्निंग में आउटर रिंग रोड पे ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर्स एक बैडली म्यूटिलेटेड बॉडी हमें मिली, लेकिन किसी एक जगह पर नहीं, जिसमें बॉडी के कई पार्ट्स करके उसको डिफरेंट जगहों पर फेंक दिया गया था आउटर रिंग रोड पर, बल्कि 3 किलोमीटर के दायरे में और 6 टुकड़ों में। टोटल वीकेंड से 6 पार्ट्स में इन्होंने बॉडी को सड़क के ऊपर फेंका। दिल्ली की सबसे उलझी मर्डर मिस्ट्री। शुक्रवार 31 मार्च सुबह करीब 8 बजे नॉर्थ दिल्ली के रिंग रोड पर इस रोज लोगों की निगाह एक ऐसी चीज पर पड़ी कि सबके रोंगटे खड़े हो गए। सड़क के बीचों बीच किसी इंसान का कटा हुआ सिर कुछ इतने करीने से रखा था मानो वो सिर न होकर कोई शो पीस हो। लेकिन कटे सिर का यह सदमा भी जैसे काफी नहीं था। इसी सिर से कुछ दूरी पर 4 अलग अलग हिस्सों में इंसानी हाथ पांव भी बिखरे पड़े थे। ये तस्वीरें बेहद भयानक थी और किसी खौफनाक वारदात की तरफ इशारा कर रही थी। अलग अलग टुकड़ों में पड़े हुए थे। क्या है, लेडीज का है, जेंट्स का है? जेंट्स का है सर। लिहाजा फौरन पुलिस मौके पर पहुंची और अलग अलग हिस्सों में बिखरी लाश के इन टुकड़ों को इकट्ठा कर तफ्तीश की शुरुआत की गई। पुलिस ने हिसाब लगाकर देखा कि ये टुकड़े करीब 3 किलोमीटर के दायरे में बिखरे पड़े थे, यानी कातिल ने जिस्म के कटे हुए हिस्सों को एक जगह पर नहीं बल्कि रिंग रोड के इर्द गिर्द घूम घूम कर दूर तक बिखेर दिया था, ताकि न तो कभी इन टुकड़ों का मिलान हो और न ही कभी कत्ल की कहानी का राज फाश हो। यकीनन ये देश की राजधानी में हुए एक ऐसे खौफनाक कत्ल की कहानी थी जो इस वक्त पूरी तरह ब्लाइंड थी। ब्लाइंड यानी बेसुराग। लाश के इन टुकड़ों के सिवाय पुलिस के पास इस कत्ल को लेकर फिलहाल कोई और जानकारी नहीं थी, रत्ती भर भी नहीं। कटे सिर और हाथ पांव को देखकर इतना तो साफ था कि लाश किसी नौजवान की है, लेकिन वो नौजवान कौन था? कहीं पास ही रहता था या फिर कहीं दूर से लाकर उसकी लाश यहां निपटाई गई थी? ये सब अभी राज ही था। लेकिन तभी पुलिस की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसे देखकर उसे मामले की तफ्तीश में पहली उम्मीद नजर आई। लाश के कटे हुए हाथ पर एक टैटू बना था, लिखा था ओम साईं राम।
अब ये ओम साईं राम ही पुलिस के लिए पहला और इकलौता सुराग था, लेकिन सिर्फ इसी सुराग की बदौलत पुलिस के लिए मरने वाले की पहचान करना बेहद मुश्किल काम था। लिहाजा उसने आसपास के रिहायशी इलाकों में ऐसे लड़कों की तलाश शुरू की जो घर से गायब था। रिंग रोड पर जहां ये लाश मिली, उसके पास ही दिल्ली के बुराड़ी और संत नगर जैसे इलाके आबाद हैं। ऐसे में पुलिस ने सबसे पहले इन्हीं जगहों पर गुमशुदा नौजवानों की तलाश शुरू की। पुलिस का यह काम भूसे के ढेर से सुई ढूंढने जैसा था, लेकिन पुलिस पीछे नहीं हटी और जल्द ही उसे एक और कामयाबी मिली। उसे पता चला कि वाकई संत नगर से नितिन नाम का एक नौजवान गायब है और इत्तेफाक से उसके हाथ पर भी ओम साईं राम का टैटू है। तो क्या लाश नितिन की है? चिराग गोठी और राम किंकर सिंह के साथ हिमांशु मिश्र, दिल्ली आज तक। पुलिस मरने वाले की पहचान तो कर चुकी थी, लेकिन उसका कत्ल क्यों और किसने किया, यह अब भी एक बड़ा सवाल था। ऐसे में पुलिस ने यह पता लगाने की कोशिश शुरू की कि आखिर मरने वाला नौजवान नितिन कहां और किसके साथ देखा गया। और इसी कोशिश में पुलिस के हाथ एक अहम सुराग लगा। यह सुराग था एक सीसीटीवी फुटेज का। व्हाट्सएप पे फोटो दिखाई हमें, तो मम्मी ने पहचान नहीं पाई थी। मैंने पहचाना तो मैं बोल गया हाँ ये मेरा भाई है, ओम साईं राम दिखाया उन्होंने। वाकई टुकड़ों में बिखरी इस लाश की हालत ऐसी थी जिसे पहचान पाना आसान नहीं था। और यहां तो मामला एक मां का था। वो भला अपने बेटे की ऐसी लाश कैसे पहचानती? लेकिन नितिन के छोटे भाई ने गलती नहीं की। उसने पहचान लिया कि ये लाश उसके भाई नितिन की ही है। वहां के व्हाट्सएप पे फोटो दिखाई हमें, तो मम्मी ने पहचान नहीं पाई थी। मैंने पहचाना तो मैं बोल गया हाँ ये मेरा भाई है, ओम साईं राम दिखाया उन्होंने। लेकिन सवाल यह था कि महज एक शाम पहले अपने घर से गुम हुआ 25 साल का नितिन आखिर इस हाल में कैसे पहुंचा? उसका कत्ल किसने किया? अब पुलिस ने आसपास के इलाके में पूछताछ शुरू की। इसी कोशिश में उसे एक और कामयाबी मिली। कामयाबी एक सीसीटीवी फुटेज की शक्ल में। महज चंद सेकंड की यह सीसीटीवी फुटेज संत नगर के ही एक केमिस्ट शॉप के पास कैद हुई थी, जिसमें दो लड़के बाइक पर जाते हुए दिख रहे थे और इन दोनों लड़कों में एक नितिन था। पुलिस को पता चला कि नितिन कल शाम इसी दवा दुकान के बाहर खड़ा होकर किसी से बात कर रहा था और बातचीत के बाद एक लड़के की बाइक पर बैठकर कहीं चला गया। जिंदा हालत में यही नितिन की आखिरी तस्वीर थी। अब पुलिस ने सारा जोर नितिन के साथ आखिरी बार दिखे उस लड़के को ढूंढ निकालने में लगा दिया। इस लड़के की पहचान हैप्पी के तौर पर हुई, मगर हैप्पी गायब था। इस बीच टेक्निकल सर्विलांस से पुलिस को यह भी पता चला कि बीती रात हैप्पी के साथ एक और लड़के की टेलीफोन पर लगातार बात हो रही थी और रात को दोनों ही लड़कों के मोबाइल फोन की लोकेशन भी साथ साथ थी। यह लड़का था पवन। पुलिस ने पवन के ठिकाने पर दबिश दी। वो न सिर्फ पकड़ा गया बल्कि उसके मकान में पुलिस को कुछ ऐसी चीजें नजर आई जिसे देखकर वर्दी वालों के भी पांव ठिठक गए। पवन के कमरे में खून से सनी चादर, कपड़े और दूसरी चीजें पड़ी थी। हम आपको लेके चलते हैं पवन के घर, जहां पर नितिन शाम को 30 मार्च की पहुंचा था। देखिए इस वक्त यहाँ पर पुलिस ने लॉक लगा दिया है। अंदर यहाँ पर पहले पार्टी की गई, उसके बाद बताया गया कि नशे की गोली नंबर 10 दी गई और उसके बाद शराब पिलाई गई, जिसके बाद जब नशे में हो गया पूरी तरीके से नितिन, तो फिर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके यहाँ पर बेड में पहले रखा और उसके बाद फिर ले जा करके अलग अलग इलाकों में फेंक दिया। लेकिन सवाल यह था कि आखिर हैप्पी और पवन ने नितिन की जान क्यों ली? दोनों की उससे क्या दुश्मनी थी? दोनों ने कत्ल का इतना खतरनाक तरीका क्यों चुना? हैप्पी तो खैर फरार था, लेकिन कत्ल की साजिश को लेकर पवन ने जो कहानी सुनाई वो पुलिस के लिए भी चौंकाने वाली थी।
ये 2 साल पुरानी दुश्मनी की एक ऐसी आग थी जो 15 अगस्त 2015 से ही हैप्पी और पवन के सीने में सुलग रही थी। राम किंकर सिंह और चिराग गोठी के साथ हिमांशु मिश्र, दिल्ली आज तक। 2 साल पुरानी आखिर वो कैसी दुश्मनी थी जिसने नितिन को 6 टुकड़ों में बांट दिया। नितिन का कत्ल बेशक अभी अभी हुआ था, लेकिन उसके मौत की स्क्रिप्ट 2 साल पहले लिखी जा चुकी थी। दरअसल नितिन के कातिल अपने भाइयों की इत्तेफाकन मौत के लिए अपने दोस्त नितिन को जिम्मेदार मानते थे, और न सिर्फ जिम्मेदार मानते थे, वो ये भी सोचते थे कि नितिन ने ही उनके भाइयों का कत्ल किया है। 15 अगस्त 2015 यमुना नदी में लड़कों के नहाने की ये तस्वीरें नई नहीं हैं, लेकिन इस रोज दिल्ली में बच्चों के नहाते वक्त एक अफसोसनाक हादसा हुआ जिसने एक साथ 2 घरों के चिराग बुझा दिए। इस हादसे में एक साथ 2 लड़के यमुना नदी में समा गए। 2 साल पुराने इस वाकये पर तब तो किसी को साजिश का शक नहीं था और बात भी आई गई हो गई, लेकिन कोई था जिन्हें यह लगता था कि दोनों लड़के किसी हादसे की वजह से यमुना में नहीं डूबे, बल्कि उन्हें जानबूझकर डुबा दिया गया। और ऐसा सोचने वाले कोई और नहीं बल्कि नितिन के कत्ल के यही दोनों मुलजिम हैप्पी और पवन थे। दरअसल उस रोज जिन 2 लड़कों की डूबने से मौत हुई थी वो दोनों हैप्पी और पवन के भाई थे, और इत्तेफाक से उस रोज नितिन भी उन दोनों लड़कों के साथ यमुना में नहाने गया था। उस हादसे के बाद नितिन तो घर लौट आया, लेकिन उसी रोज से हैप्पी और पवन को लगने लगा कि उनके भाइयों की मौत का गुनहगार कोई और नहीं बल्कि नितिन ही है, जिसने जानबूझकर दोनों को नदी में डुबा दिया। असल में दोनों को लगता था कि अगर उन्होंने नितिन के साथ जल्दी में कुछ किया तो लोगों को उन पर शक हो जाएगा, लिहाजा दोनों ने इंतजार किया। और इससे पहले कि साल 2017 का वही दिन यानी 15 अगस्त आता, दोनों ने नितिन को ठिकाने लगाने की साजिश बुन ली। राम किंकर सिंह और चिराग गोठी के साथ हिमांशु मिश्र, दिल्ली आज तक। अब कत्ल की पूरी साजिश तैयार थी, उसे बस अंजाम दिया जाना बाकी था। नितिन इस बात से पूरी तरह बेखबर था कि कोई 2 सालों से उसकी जान लेना चाहता है। यही वजह है कि जब उसके दोस्त हैप्पी ने उसे डिनर का न्योता दिया तो वो झट से राजी हो गया, लेकिन डिनर वाली जगह पर ही एक दर्दनाक मौत नितिन का इंतजार कर रही थी। गुरुवार 30 मार्च शाम 6 बजे नितिन हैप्पी और पवन के मन में चल रही दुश्मनी से अनजान था। हैप्पी ने उस रोज नितिन को पार्टी का ऑफर दिया और उसे घर के पास से बाइक पर बिठाकर अपने साथी पवन के घर ले गया। पवन के घर में कोई नहीं था। इसके बाद नितिन के साथ हैप्पी के पीने पिलाने का दौर शुरू हुआ। हैप्पी ने साजिशन नितिन को ज्यादा से ज्यादा शराब पिलाई और किक देने के नाम पर 10 नंबर की वो नशीली गोली खाने को दी, जिसे लेने के बाद इंसान की आंखें तो खुली रहती हैं मगर उसे होश नहीं रहता। स्लिट करने से पहले उसने उसको लिकर और एक सिडेटिव मेडिसिन दी, जिसके बाद वो रिएक्ट नहीं कर सका, अपने आप को डिफेंड नहीं कर सका। उसके बाद मार देने के बाद उसने उसको बेड के बॉक्स में डाल दिया और बेड के बॉक्स में हमें पूल ऑफ ब्लड मिला है। नशे से उसकी हालत बेहद खराब थी, जबकि 2 सालों से दुश्मनी की आग में जल रहे हैप्पी को इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता था। हैप्पी ने फौरन एक चाकू से उसका गला रेत दिया और इस तरह पवन के मकान में नितिन का कत्ल हो गया। नितिन की जान लेने के बाद हैप्पी पवन के मकान से निकल गया और तकरीबन 5 घंटे बाद वो पवन के साथ उसके कमरे में लौटा। अब इस साजिश के दोनों चेहरे मौकाए वारदात पर पहुंच चुके थे।
लेकिन दोनों के सामने नितिन की लाश निपटाने की बड़ी चुनौती थी और तब दोनों ने एक चॉपर से नितिन की लाश के टुकड़े करने शुरू कर दिए और इस तरह उन्होंने नितिन का सिर और चारों हाथ पांव काटकर उसकी धड़ से अलग कर दिया और फिर इन टुकड़ों को बोरियों में बंद कर रिंग रोड पर 3 किलोमीटर के दायरे में फेंक आए। इस गली में इस तरीके से घर है, ये पहली बार करण को भी पता लगा। पुलिस इस मामले में पवन को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन जो दूसरा आरोपी है हैप्पी, वो अभी भी फरार है। उसके बारे में पुलिस को अभी सुराग नहीं लग सका है। कैमरामैन हेमंत के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज